का प्रयास करते हैं तो मेरे माता पिता को बुलाकर शोर मचाने लगती है। आखिर में हम करें तो क्या करें, पुलिस भी परेशान है, हतप्रभ हो जाती है इस बात से कि आखिर में इसका निराकरण करें तो क्या करें। थाना कोतवाली सीधी में एक ऐसा मामला चलकर सामने आया है जहां आपको बता देंगे तो आप भी शौक हो जाएंगे कि आखिर में रात को 11:30 बजे एक ऐसा व्यक्ति आता है जो रोता हुआ और शिकायत दर्ज करवाता है। शिकायत किस चीज़ की? शिकायत इस बात की कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं सोती, मुझे छोड़कर चली जाती है अपने बच्चों के साथ सोने के लिए। आखिर में ऐसा क्यों? उसका कहना यह है कि पिछले 8 साल हो गए मेरे शादी को, लेकिन 8 साल के बावजूद भी मेरी पत्नी मेरे साथ सोने को तैयार नहीं है। आखिर में मैं करूं तो करूं क्या? मैं इतना प्रताड़ित हो चुका हूं कि या तो मुझे जेल में डाल दीजिए, नहीं तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ नहीं कर पा रहा, वो है सुसाइड। आखिर में पूरा मामला क्या है? पुलिस इसको लेकर के भी परेशान, लगातार उसके रोने से पुलिस सोच रही आखिर कैसे मनाऊं इसे। रात को 11:30 बजे जब शिकायतकर्ता पहुंचता है तो पुलिस भी परेशान है, हतप्रभ हो जाती है इस बात से कि आखिर इसका निराकरण करें तो क्या करें। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला चलकर सामने आया जो पति पत्नी के बीच में सिर्फ संबंध को लेकर के ये थाने पहुंच चुका है। जो पति पत्नी के बीच की जो बातें थी अब ये सामाजिक दायरे पर कहूँ तो अब ये थाने पहुंच चुका है। रात को 11:30 बजे फरियादी आता है, पुलिस के सामने अपनी बात को रखने का प्रयास करता है। पहले तो स्पष्ट नहीं रख पाता, लेकिन जब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों रो रहे हो, तब वो बताना शुरू करता है। साहब, सबसे बड़ी चीज़ ये कि 8 साल पहले मेरी शादी हुई थी, इसके बाद एक बार मेरी पत्नी मेरे साथ सिर्फ सोने के लिए तैयार हुई, इसके बाद मेरे साथ पत्नी रहती ही नहीं है। दिन में तो कहूँ सारे काम करती है, लेकिन मेरे साथ हमबिस्तर नहीं हो रही। आखिर में हमबिस्तर होने का मेन कारण क्या है वो खुद नहीं समझ पा रहा। उसके द्वारा यही बात कहना है कि जो है सब कुछ सहने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन हमबिस्तर होने को तैयार नहीं। जब से शादी हुई सिर्फ एक बार हम दोनों सिर्फ हमबिस्तर खुशी से एक ही बार हुए हैं। साहब, हम इस बात से डरते हैं कि कहीं अगर मैं इसके साथ कोई ज़बरदस्ती करूं तो मेरे ऊपर 376 ना लग जाए। 376 के आरोप के डर के कारण वो अपनी पत्नी के साथ भी कोई ज़बरदस्ती नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी चीज़ें तो चलकर ये सामने आ रही कि आज 376 का ये जो मामला है, एक झूठा मामला कहूँ या कहूँ कि सच का मामला, दोनों से आम जनता इतना परेशान हो चुकी है कि अब अपने पत्नी पर भी हक जताने से कतरा रही है। आखिर में आम जनता जो परेशान है वो कैसे अपने पत्नी के साथ बिताए। सबसे बड़ी चीज़ें जो चलकर सामने आ रही कि एक ही बार दोनों के बीच में संबंध बना, इसके बाद वो कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट हुई और बच्चों के साथ चली गई। यहाँ तक कि उसका कहना ये भी है कि जैसे ही हम उसे जब टच करने का प्रयास करते हैं तो मेरे माता पिता को बुलाकर शोर मचाने लगती है। आखिर में हम करें तो क्या करें साहब। पुलिस लगातार उसे परेशान थी इस बात से सोच कर कि इसे हम कैसे इस मामले को शांत करवाएं। यहाँ तक कि वो थाने से जाने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना यह था कि मुझे जेल में डाल दीजिए साहब, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, मैं परेशान हो चुका हूं अपनी ज़िंदगी से। ये मामला कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला बन जाता है सिर्फ इस बात से कि वो लगातार अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर रोता हुआ ये चेहरा देखने को मिलता है। जहां पुलिस भी इस बात से अभी भी संतुष्ट नहीं हो पाई कि आखिर में हम इस पूरे मामले पर क्या करें, क्योंकि एक तरफ कानून इस धाराओं से और इस अनुच्छेद से बधी हुई है कि पत्नी अपनी मर्जी के साथ ही करेगी तभी सब कुछ सही है, नहीं तो संबंध नहीं बन सकता। पति चाहे कितना भी जोर कर ले। इस पूरे मामले को लेकर के सुर्खियां बटोर रहा है ये व्यक्ति। कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पर भी ये वायरल हो रहा, खबरों में पेपरों पर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल पा रही। ये कहीं ना कहीं सीधी का एक ये ऐसा मामला चलकर सामने आया है जहां कहीं ना कहीं ये कई ऐसे लोग हैं जो प्रताड़ित हो रहे इस पूरे वारदात से। यहाँ तक कि पति का कहना ये भी है कि हम 3 साल से एक अलग कमरे में रह रहे हैं, हम ठेला लगाते हैं, हम एक मिडिल परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर हम गरीब नहीं होते तो शायद हम ठेला नहीं लगाते। उसका कहना यह है कि दिन भर में हम 1000 रुपये भी अगर कमा लेते हैं तो हम सिर्फ 100 रुपये खर्च निकालते हैं, बाकी का पैसा हम अपनी पत्नी को देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पत्नी हमारे साथ हमबिस्तर नहीं होती। आखिर में क्या इसका खास कारण है वो भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। वो खुद इस बात से अनजान है कि आखिर में पत्नी ऐसा करती तो करती क्यों है। यहाँ तक कि उसका कहना यह भी है कि मेरे माता पिता के कहने पर हमारी पत्नी चलती है।
उसका कहना ये है कि जो भी वो मेरे प्रति भड़काते हैं पत्नी हमारी वही करती है। क्या हमारे साथ मेरी पत्नी रहेगी या नहीं, इस बात से वो परेशान है। यहां तक कि वह पत्नी के डर के कारण ही वो चैन की नींद सो ही नहीं पा रहा कि किसी दिन ऐसा ना हो कि वो उसके साथ हमबिस्तर होना चाहे और साथ में उसके ऊपर कई धाराएं लग जाएं। उसका कहना यह भी है, उसने पुलिस के सामने इस बात को भी रखा है कि अगर मेरे साथ हमबिस्तर नहीं होती तो ऐसा भी हो सकता है कि टेंशन के कारण हम किसी दिन एक बड़ी घटना को अंजाम दे दें। यानी कि वो खुद भी बोला कि मेरी जान का कोई ठिकाना नहीं है। लगातार जुड़े रहे तरंग 24 न्यूज से और भी कुछ बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।